प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम आप लोगों के सामने अभ्यास 1C के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, 1B में आप लोगों को जोड़ना और घटाने दोनों की क्रिया बताई गई थी। अब 1C में आपको प्रश्नों को इस तरह हल करना है, जैसे कह रहा है कि 2/3 - 5/3। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हर समान है, तो आप लघुत्तम ले करके 3 से 3 एकम 3 और 2 एकम 2, -3 एकम 3 और 5 एकम 5, इस तरह से आप इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ 5 में से 2 निकालेंगे तो चिन्ह यहाँ -3 का आएगा और बटा में 3, और ये बच्चों कट करके आता है -1। तो इसका मतलब 2/3 में से 5/3 को घटाने पर जो उत्तर आता है वह -1 आता है। सरल है। उसी तरह यहाँ है -2/3 - 5/3। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, -2/3 -5/3 हल करेंगे। यहाँ लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, तो यहाँ 3 एकम 3 और ये -2 होगा, माइनस फिर 3 एकम 3, ये क्या होगा -5। तो इनको आप जोड़ेंगे तो यह बच्चों होगा -7/3। जब दोनों ऋणात्मक हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं और उसका मान निगेटिव ऋणात्मक आता है, तो ये होगा -7/3। इस तरह से आप पहले और दूसरे प्रश्न का हल कर लेंगे। इस यहाँ पे बच्चों अब तीसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को आप संख्या रेखा पर इसी तरह जैसे घटाते हैं वैसे ही घटा करके प्रदर्शित कर लेंगे और उसको कमेंट करेंगे। नहीं आए तो उसको पूछेंगे। अब प्रश्न 3 है, इसमें बच्चों का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति आप कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ -15/13 है, फिर -4/26 है। आप अपने रफ पे इसको इस तरह से लिख लेंगे, -15/13, फिर -4/26। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर दोनों के भिन्न हैं, अर्थात 13 है और 26। तो इसका क्या करेंगे, आप लघुत्तम लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसका जब लघुत्तम लेंगे 13 है और 26 का, तो ये 26 ही आएगा। आप रफ पे लघुत्तम करके देख लेंगे, यह किससे कटेगा, 2 से, 13 और फिर 13, फिर 13 से काटेंगे तो 1 और 1, तो 13 दूनी 26। अब यहाँ बच्चों 13 दूनी 26 और 2 बचा, 2 का गुणा 15 में, तो 15 दूना 30, यहाँ -30 होगा। फिर माइनस और माइनस यहाँ बच्चों प्लस होगा, ध्यान देना। 26 एकम 26 और 1 चौके 4। इस तरह से 30 में से 4 निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 26, और चिन्ह आएगा बच्चों माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 26/26। अब इसको काट देंगे तो इसका मान आएगा -1। तो इसका मतलब बच्चों रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे आप, तो आप यहाँ भरेंगे -1 और यहीं डैश कर देना -1। उसी प्रकार यहाँ पे है बच्चों 2 -... यहाँ है -3/4। अब ये बराबर के 2 पक्षों में है मान, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मान लेंगे कि कोई एक अंक है, कोई एक बीजीय व्यंजक है या कोई अक्षर है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ बच्चों मान लो p है, जब कुछ नहीं है तो क्या है, p है, बराबर यहाँ लिखेंगे -3/4। अब आप क्या करेंगे, इस -p को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +p होगा, और इस -3/4 को बराबर के इधर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 + 3/4 बराबर p। ध्यान देना, इस p को उधर ले गए, ऋणात्मक था धनात्मक हुआ।
इस ऋणात्मक मान को बराबर के इस पक्ष में लाए तो यहाँ यह ऋणात्मक था तो धनात्मक हो गया। अब यहाँ बच्चों बटा 1 करके इसका लघुत्तम लेके आप हल कर सकते हैं। तो 1 चौके 4 और 4 दूनी 8 होता है, प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ जब बच्चों इस 8 और 3 को जोड़ोगे तो यह होगा इम्प्लाइज दैट 8 और 3 11/4 बराबर में P। चाहे कहें 11/4 बराबर P है, चाहे कहें P बराबर 11/4 है। इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें प्रश्न 4 है। इसमें कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। और इसी का दूसरा पार्ट है -7/12 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। आपसे कहा जाए 10 में क्या जोड़ें कि योगफल 15 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि 15 में से 10 को घटा दिया जाए, तो जितना बचता है उतना ही जोड़ दें तो योगफल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो जब कोई संख्या नहीं मालूम है तो आप लिख लेंगे माना x जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाता है किसमें 6/7 में। तो जब x जोड़ा जाता है तो आप लिखेंगे 6/7 प्लस x प्राप्त क्या होता है -2/9। तो बराबर में आप लिखेंगे -2/9। इस तरह बच्चों तो x बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे -2/9, फिर माइनस ये 6/7 बराबर के उधर जाएगा तो ये -6/7 होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, लघुत्तम लेंगे, 9 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो 9 7 63 होता है। तो यहाँ पे लघुत्तम आप 63 लिख लेंगे। अब 9 7 63 और 7 दूनी 14, तो यहाँ -14 हो जाता है। फिर माइनस 7 9 63 और 9 6 54। अब बच्चों इनको आप जोड़ लेंगे, 54 और 14 दोनों को एक में जोड़ेंगे तो ये होगा 4 4 8 और 1 5 और 1 6। तो ये माइनस का 68/63 होता है। तो इसका मतलब कि -68/63 यदि 6/7 में जोड़ दिया जाए तो जो योगफल प्राप्त होगा वो -2/9 होगा। इसी प्रकार आपसे कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप मान लेंगे कि माना x जोड़ा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे -7/12 प्लस x बराबर में 25/36। और इसी तरह बच्चों पक्षांतर करके उसमें भी x का मान निकाल लेंगे, इसी तरह से आ जाएगा। प्रश्न 5 इसी प्रकार से है। प्रश्न को पढ़ेंगे आप, 2 संख्याओं का योगफल दिया है, उनमें से एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालना है। तो ध्यान देना बच्चों, जब दूसरी संख्या निकालना है तो जो दोनों का योगफल है उसमें से एक संख्या जो दी गई है उसको आप घटा दीजिए, घटाने पर जो मान आएगा वही उत्तर होगा। आगे प्रश्न 6 में कह रहा है सरल कीजिए। ये दोनों पार्ट इसके बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ पे आपको देखना है कि इनको हम किस प्रकार से योगफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ बच्चों 1/6 दिया गया है, ये प्लस और माइनस है तो यहाँ आप माइनस लिखेंगे, 2/5 माइनस और ये माइनस, ये दोनों बच्चों प्लस होगा और इसको आप लिखेंगे 2/15। जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं लघुत्तम की क्रिया किस तरह से यहाँ आप करेंगे, 6 5 और 15 का लघुत्तम ले लेंगे, 6 5 और 15 का लघुत्तम ले लेंगे तो पहले 2 3 6, 5 ऐसे आएगा, 15 इसी तरह होगा। अब बच्चों 3 लेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 3 पंचे 15, फिर बच्चों 5 लेंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, 1, तो 2 3 6, 6 पंचे 30। इसका मतलब लघुत्तम इसका 30 होता है। तो लघुत्तम 30 लेने के बाद अब इससे आप काटेंगे, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 माइनस 5 6 30 और 6 दूनी 12 प्लस
15 दूना 30 और 2 दूना 4। तो इस तरह से बच्चों लघुत्तम लेके इनका हल आप निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 4 दोनों धनात्मक हैं तो इनको एक में जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बच्चों होगा 9 माइनस 12 बटा में 30। अब 9 में से 12 घटाएंगे, चिन्ह 12 का बड़ा है तो -3 बटा में 30, और इसको जब काटेंगे तो ये होगा -1 बटा में 10। यह बच्चों आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को आप 8, 3 और 36 का लघुत्तम ले लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, बाकी क्रिया लघुत्तम लेकर के आप हल कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे बताना है सत्य कथन को बताइए। सत्य कथन स्पष्ट करना है। यहाँ प्रश्न में दिया है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल शून्य होता है। 7वां प्रश्न है, प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है बच्चों कि 2/5 में से घटाना है -2/5 और शेष फल क्या होना चाहिए, शून्य। तो आप जब घटाएंगे इसको तो आप लिखेंगे 2/5 प्लस 2/5। ये माइनस माइनस घटाने की क्रिया में बच्चों ये माइनस दोनों जुड़ के प्लस होंगे, और जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 4/5, अर्थात इनका घटाने पर शेष फल शून्य नहीं होता। तो इसका मतलब यह कथन क्या है, इसका मतलब बच्चों कि यह असत्य है, असत्य है। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ आएंगे, यहाँ -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। आप देख रहे हैं कि इधर पक्ष में ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, लेकिन यहाँ बच्चों जब आएंगे तो यह देख रहे हैं कि -3/7 है और ये माइनस ये दोनों प्लस हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह ऋणात्मक है और इधर ये धनात्मक बन जाता है। तो इससे ही स्पष्ट लग जाता है कि इतने का मान इतने के बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कथन क्या होगा, ये असत्य है। आप लिख देंगे असत्य है, असत्य है। ठीक उसी प्रकार यहाँ बच्चों कह रहा है कि -3/4 -7/4 ग्रेटर दैन 1/4। अब इसको आप हल करके देख लीजिए। जैसे बच्चों दिया है -3/4, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये दोनों बच्चों हो जाएगा प्लस 7/4। इनको आप जोड़ दीजिए तो लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ होगा -3 प्लस 7। अब 7 में से 3 निकाल देंगे तो आएगा 4/4, और ये बच्चों कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब इधर का मान 1 के बराबर होता है। तो क्या 1/4 से बड़ा है? तो आप कहेंगे हाँ, 1 जो है वह 1/4 से बड़ा है, अर्थात दिया हुआ कथन सत्य है। तो इसको लिखेंगे सत्य है। यह बच्चों सबसे पहले आप अपने रफ पे वैसे हल करके देख लेंगे और यहाँ पे वही सत्य और असत्य लिख के दिखा देंगे। ध्यान देना। अगले भाग में बच्चों का रहा है -5 छोटा है -12/7 -8/7। तो क्या करेंगे, पहले इसको हल करके देख लीजिए। -12/7 फिर -8/7, तो दोनों बच्चों ऋणात्मक ही है। तो क्या करेंगे, -12 -8/7, तो ये क्या होगा, 12 और 8 20 बराबर होगा -20/7, और यहाँ -5 है।
तो इसका मतलब है कि -5 छोटा है -20/7 से। तो अब 20/7 का मान आप निकालेंगे तो क्या आएगा? अगर 3 बार ले जाएंगे तो 7 तिरिक 21 होगा, 3 से कम होगा। लेकिन बच्चों ध्यान देना होगा यहाँ पे, जैसे आपसे कहा जाए कि -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि -2 बड़ा है और -5 छोटा है, इसलिए आप कहेंगे -5 छोटा है इससे। क्यों? क्योंकि जब 20 में 7 से भाग देंगे तो भाग देने पे बच्चों 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, मतलब लगभग 3 बार जाता है, पूरा नहीं। तो इससे आप कहेंगे कि यहाँ इसका मान -3 के करीब होता है। तो -3 जो है वह -5 से बड़ा होगा, तो -5 छोटा होगा -3 से, अर्थात यह कथन सत्य है।